Hello, future doctors. Welcome back to our YouTube channel Study Sure, your one-stop channel for NEET and medical concept, made super easy and crystal clear. बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जिसका नेम है फॉर्मेशन ऑफ मिल्क यानी लैक्टेशन पाथवे, ठीक है, या फिर लैक्टेशन प्रोसेस। इसमें हम दोनों चीज पढ़ेंगे, अपना फॉर्मेशन ऑफ मिल्क भी और जो पाथवे है मिल्क का वो भी। ठीक है, ये टॉपिक नीट में हर साल एक दो क्वेश्चन के लिए फेवरेट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम अपना पाथवे ऑफ मिल्क एंड फॉर्मेशन ऑफ मिल्क। तो सबसे पहले है बच्चों डेफिनेशन। लैक्टेशन, द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस, सिक्रेशन एंड इजेक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम मेमोरी ग्लैंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। लैक्टेशन का बच्चों मतलब है द प्रोसेस ऑफ मिल्क फॉर्मेशन, सिक्रेशन एंड इजेक्शन फ्रॉम द मेमोरी ग्लैंड आफ्टर चाइल्ड बर्थ। यानी जब बेबी होता है तो मदर के बॉडी में मिल्क बनता है जो बेबी को न्यूट्रिशन और इम्यूनिटी दोनों देता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मिल्क बनता कहाँ पे है? कहाँ पे बनता है ये आपने समझ लिया, कहाँ पे? मेमोरी ग्लैंड्स में। ठीक है, कहाँ पे बनेगा? मेमोरी ग्लैंड्स में, जो बेसिकली मोडिफाइड स्वेट ग्लैंड होती है और ब्रेस्ट के अंदर मिलती है। मेमोरी ग्लैंड कहाँ पे मिलती है हमको? ब्रेस्ट के अंदर मिलती है। और हर मेमोरी ग्लैंड में, ठीक है बच्चों, क्या हर मेमोरी ग्लैंड में होती है हमारी 15 से 20 लूप्स। जो हमारा मेमोरी ग्लैंड है उनके अंदर क्या होगी? 15 से 20 लूप्स मिलती है बच्चों। ठीक है, क्या मिलती है हमको? लूप्स मिलती है। और हर लूप्स के अंदर हमको क्या मिलते हैं? लोब्यूल्स। मेमोरी ग्लैंड के अंदर मिलेंगे हमको लूप्स, जो कि ये है, और लूप्स के अंदर क्या मिलेंगे हमको? लोब्यूल्स। ठीक है, और इन लोब्यूल्स के अंदर क्या मिलती है हमको? एल्विलाई, जहाँ पर क्या बनता है हमारा एक्चुअली मिल्क की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ मिल्क कहाँ पे हुआ? हमारा एल्व्यूलर सेल में, जिनको हम कहेंगे क्या? एल्विलाई। फिर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिल्क, ट्रांसपोर्टेशन क्या में होगा? थ्रू डक्ट्स। और इजेक्शन ऑफ मिल्क किससे होएगा? बाय ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन क्या है? एक हमारा हार्मोन है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लर्न करना है, ब्रेस्ट के अंदर है हमारा मेमोरी ग्लैंड। ठीक है, मेमोरी ग्लैंड के अंदर है हमारे पास लूप्स, जो कि है 15 से 20 लूप्स के अंदर है लोब्यूल, और लोब्यूल के अंदर है हमारी एल्विलाई। फिर है साइट ऑफ मिल्क प्रोडक्शन, मिल्क इज प्रोड्यूस्ड इन मेमोरी ग्लैंड, प्रेजेंट इन बोथ मेल एंड फीमेल, फंक्शनल ओनली इन फीमेल। जो मेमोरी ग्लैंड है वे दोनों के अंदर प्रेजेंट होती है, मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी। पर जो फंक्शनल होती है वे किसके अंदर होती है? ओनली फीमेल्स के अंदर। फिर है ईच मेमोरी ग्लैंड इज मेड अप ऑफ, मैंने बच्चों आपको बताया जो मेमोरी ग्लैंड है वो क्या है, किससे मिलके बनी है? 15 से 20 लूप्स, जो कि क्या है, मैंने बच्चों आपको यहाँ पे बताया था, जो मेमोरी ग्लैंड है उसके अंदर 15 से 20 क्या है? लूप्स है। और हर लूप्स के अंदर क्या है हमारे पास? लोब्यूल्स है। ठीक है, हर एक लूप्स के अंदर, जैसे 15 से 20 लूप्स हो गए, हर एक लूप्स के अंदर क्या है? लोब्यूल्स है। ईच लोब्यूल हैज अ क्लस्टर ऑफ एल्विलाई, और हर लोब्यूल के अंदर क्या है? एल्विलाई है, जहाँ पे जो हमारी क्या है? मिल्क सिक्रेटिंग सेल है। ठीक है, एल्विलाई आर सराउंडेड बाय मायो एपिथेलियल सेल, जो कि कौन सी है? कॉन्ट्रास्टाइल सेल। अब बच्चों हमारे पास दो सेल आई है, सबसे पहले है मिल्क सिक्रेटिंग सेल, और सेकंड सेल है हमारे पास मायो एपिथेलियल सेल। अब मैं आपको इनको डिटेल में बताऊंगा। जो हमारी मिल्क बनाने और निकालने के लिए, ठीक है, दो मेन टाइप की सेल यूज होती है। फर्स्ट है हमारी एल्विलर सेल, दूसरी है हमारी मायो एपिथेलियल सेल। एल्विलर सेल वो होती है बच्चों, या एल्विलाई वे होती है जो कि हम मिल्क को क्या करती है? सिक्रेट करती है। ठीक है, आपको ध्यान करना है, एल्विलाई वो है जो कि मिल्क को सिक्रेट करती है। और जो मायो एपिथेलियल सेल है वे क्या होती है? ये कॉन्टैक्ट होती है जब ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है। कौन सी सेल बच्चों? मायो एपिथेलियल। ये कॉन्टैक्ट होती है जब हमारा ऑक्सीटोसिन हार्मोन आता है और मिल्क को डक्ट तक पुश करता है, और फाइनली क्या होता है? मिल्क इजेक्ट हो जाता है, किसके थ्रू? डक्ट्स के थ्रू। ठीक है, और किस पोर्शन से होगा? हमारे निप्पल से क्या होगा? मिल्क क्या होगा? इजेक्ट होगा। तो ये आपको बच्चों समझ में आया होगा। अब है स्टेप बाय स्टेप पाथवे ऑफ मिल्क। हमने समझा, मिल्क फॉर्मेशन का समझ लिया हमने, जिसको क्या कहेंगे हम? लैक्टोजेनेसिस। कहाँ पे होगा? एल्विलर सेल में होगा, एल्विलाई में होगा। फिर है एल्विलर सेल है, प्रेजेंट किस में है? लोब्यूल्स में, जो कि क्या करती है? मिल्क सिक्रेट करती है। ठीक है, अब हमारे मिल्क के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको फोर लर्न करने हैं, क्योंकि जो हमारा नीट में क्वेश्चन आता है उसमें फोर ऑप्शंस आते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। और इनमें ही आपको जैसे ये ऑप्शन है, इनकी जगह एक ऑप्शन कोई चेंज होगा, और
उसमें आपको पता करना होगा कौन सा कंपोनेंट हमारे मिल्क में नहीं मिलता। तो फर्स्ट है प्रोटीन। प्रोटीन कौन सा मिलेगा हमें? कैजीन। ठीक है, आपको लर्न करना है प्रोटीन कौन सा मिलता है मिल्क के अंदर? कैजीन। सेकंड पॉइंट है लैक्टोज। लैक्टोज क्या है? मिल्क शुगर है। ये भी क्वेश्चन बच्चों नीट में आता है। कौन सी शुगर है जो कि हमारी क्या है? मिल्क शुगर है। वो कौन सी? हमारी लैक्टोज है। ठीक है। फिर है लिपिड। लिपिड क्या है? फैट है। और विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, आपको लर्न करने हैं। प्रोटीन है कैजीन, जो मिल्क शुगर है वो है हमारी लैक्टोज, और लिपिड्स और क्या है? विटामिन एंड मिनरल्स, जो कि क्या है? मिल्क के हमारे कंपोनेंट है। फिर है नेक्स्ट है बच्चों हार्मोन रिस्पॉन्सिबल। हार्मोन कौन सा? जो प्रोलैक्टिन है, जो कि किससे रिलीज होता है? एंटीरियर पिट्यूटरी से। ये किस में हेल्प कराता है? स्टिमुलेट ऑफ मिल्क सिंथेसिस। जो प्रोलैक्टिन है वो हमारा सिंथेसिस ऑफ मिल्क में हेल्प कराता है। प्रोड्यूस्ड मिल्क कलेक्टेड इन द कैविटी ऑफ एल्विलाई। ठीक है बच्चों, कहाँ पे बनता है मिल्क? एल्विलाई में बनता है और वहीं पे कलेक्ट होता है। ठीक है बच्चों। फिर है स्टेप सेकंड, मिल्क ट्रांसपोर्ट पाथवे। मिल्क का ट्रांसपोर्ट का पाथवे क्या है बच्चों? अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या है? सबसे पहले है पाथवे। याद रखने के लिए बच्चों एक सिंपल फ्लो लिख लो। सबसे पहले है एल्विलाई। ठीक है, जो कि हमारा क्या होता है यहाँ पे? फॉर्मेशन ऑफ मिल्क भी होता है। उसके पास बाद में क्या है? लैक्टिफेरस टिब्यूल। ठीक है, एल्विलाई के बाद में कौन है? लैक्टिफेरस टिब्यूल। फिर है हमारे पास मेमोरी डक्ट। डक्ट के बाद क्या है? मेमोरी एम्पुला। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? लैक्टिफेरस डक्ट, एंड देन लास्ट में क्या है? निप्पल। तो आपको लर्न करना है ए एल, एल के बाद है हमारा एम, एम एल एन। ठीक है बच्चों, ये आपको लर्न करना है, किसी भी तरीके से करो। अब सबसे पहले है जहाँ पे मिल्क फॉर्मेशन होगा वो तो सबसे लास्ट ऑप्शन है एल्विलाई। एल्विलाई से ट्यूब्यूल्स के थ्रू कहाँ पे आएगा? मेमोरी डक्ट में। डक्ट से कहाँ पे आएगा? एम मेमोरी एम्पुला में। एम्पुला क्या है? जो हमारा फूला फूला पोर्शन होता है बच्चों। एम्पुला को कैसे कर लर्न करेंगे? फूला फूला पोर्शन एम्पुला। ठीक है, फूला फूला एम्पुला। जो जहाँ पे भी फूला होगा, मतलब जो एम्पुला है वहाँ पे कैसा पोर्शन होगा? फूला। तो जहाँ पे भी फूला पोर्शन है वहाँ पे क्या होगा? स्टोरेज ऑफ मिल्क होगा। ठीक है, ये क्या है? हमारा स्टोरेज एरिया है। फिर मेमोरी एम्पुला के बाद कहाँ पे आएगा? मेमोरी डक्ट में आएगा, एंड देन लास्ट में कहीं पे आएगा? हमारा निप्पल्स में आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आपको लर्न करना है क्या? पाथवे ऑफ मिल्क। सबसे पहले हमारा एल्विलाई, फिर है टिब्यूल्स, फिर है डक्ट, फिर है मेमोरी एम्पुला। वहाँ पे क्या होगा? स्टोरेज ऑफ मिल्क होगा। फिर है लैक्टिफेरस डक्ट, एंड देन लास्ट में हमारा निप्पल्स। जो हमारी निमोनिक टिप है वो क्या है? ए एल एम और एम एल एन। आपको लर्न करना है ए एल एम और एम एल एन। ये क्या है? न्यूमोनिक्स है हमारे, आपको लर्न करना है। सबसे पहले है एल्विलाई, लैक्टिफेरस टिब्यूल, मेमोरी डक्ट, फिर है मेमोरी एम्पुला, फिर लैक्टिफेरस, और लास्ट में क्या है? हमारा निप्पल्स है। ठीक है बच्चों, ये आपको क्या करना है? लर्न करना है। फिर है मिल्क इंजेक्शन। मिल्क इंजेक्शन में क्या है बच्चों हमारा? ट्रिगर व्हेन इन्फेंट सकल द निप्पल्स। ट्रिगर होगा, मिल्क कब इजेक्ट होगा, मतलब बॉडी से बाहर कब निकलेगा? जो हमारा बेबी होता है वो निप्पल को क्या करता है? सक करता है। तो वहां से क्या होगा? हमारा जो सिग्नल है वो जाएगा। ठीक है, न्यूरल रिफ्लेक्स मैकेनिज्म। तो बच्चों इसका भी एक मैकेनिज्म है जो कि हम पढ़ेंगे अब। ठीक है, सकिंग स्टिमुलेट सेंसरी नर्व्स इन द निप्पल। जो हमारा सकिंग प्रोसेस है, जब बेबी क्या होता है? मदर की ब्रेस्ट को क्या करता है? निप्पल को क्या करता है? सक करता है। ठीक है, तो एक्टिव हो जाती है सेंसरी नर्व्स। ठीक है, जो भी निप्पल्स में सेंसरी नर्व होती है वो क्या होती है? एक्टिव हो जाती है बच्चों। तो सिग्नल ले के जाती है हाइपोथैलेमस में। हमारा हाइपोथैलेमस सिग्नल किसको देता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी को। तो वो क्या रिलीज करती है? हमारा हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ठीक है, पहला प्रोसेस क्या है बच्चों? जो बेबी है वो निप्पल को क्या करेगा? सक करेगा। तो वहां से जो हमारी सेंसरी नर्व है वे एक्टिव होगी और सिग्नल लेके कहाँ पे जाएगी? हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ऑर्डर देगा और वहां से ऑक्सीटोसिन रिलीज हो जाएगा। जो ऑक्सीटोसिन है वो किस सेल पे वर्क करेगा? मायो एपिथेलियल सेल पे। तो क्या कराएगी बच्चों? कॉन्ट्रैक्शन कराएगी, किसमें? एल्विलाई में। ठीक है, मायो एपिथेलियल सेल पे क्या करेगा? ऑक्सीटोसिन वर्क करेगा और वे कॉन्ट्रैक्शन कराएगी एल्विलाई में, जिससे क्या होगा? जो मिल्क है वो कहाँ पे पहुंचेगा? निप्पल्स के पास पहुंचेगा और बेबी क्या कर लेगा? रिसीव कर लेगा मिल्क को। मिल्क इज स्क्वीज आउट थ्रू डक्ट। ठीक है, आपको बच्चों ये समझ में आया? सबसे पहले जो बेबी है उसने
शक या निप्पल्स को, वहां से जो हमारी सेंसरी नर्व है वे क्या हुई, एक्टिव हुई, और उन्होंने सिग्नल भेजा किसके पास, हाइपोथैलेमस के पास। हाइपोथैलेमस ने पोस्टीरियर पिट्यूटरी को सिग्नल दिया और वहां से रिलीज कराया ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन ने एक्ट किया मायो एपिथेलियल सेल पे, उसने कॉन्ट्रेक्शन कराया किस पे, एल्विलाई पे। एल्विलाई क्या हुई, स्क्वीज हुई, मतलब वे क्या हुई, भिची, और उन्होंने क्या किया, जो मिल्क था वो कहाँ पे पहुंच गया, निप्पल पे, और वहां से क्या किया, बेबी ने मिल्क को रिसीव कर लिया है। अब है बच्चों हार्मोनल कंट्रोल ऑफ लैक्टेशन। हार्मोन कंट्रोल क्या है, हमारे पास इसमें मेनली 3 हार्मोन्स है। कौन कौन से है, प्रोलैक्टिन है बच्चों, फिर है ऑक्सीटोसिन, और क्या है, एस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, हम इनको क्या करेंगे, क्विकली रिवाइज करेंगे। जो प्रोलैक्टिन है वो कहाँ से रिलीज होता है बच्चों, एंटीरियर पिट्यूटरी से। जो हमारा ऑक्सीटोसिन है वो कहाँ से रिलीज होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। और जो हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो कहाँ से, प्रेगनेंसी के टाइम पे कहाँ से रिलीज होता है बच्चों, प्लासेंटा से। ठीक है, और ओवरी से, कहाँ पे, किस टाइम पे बच्चों, प्रेगनेंसी के टाइम पे। ठीक है, तो आपको ये लर्न करने हैं कौन सा हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होएगा। तो फर्स्ट है हमारा हार्मोन कौन सा, प्रोलैक्टिन। प्रोलैक्टिन कहाँ से रिलीज होता है, एंटीरियर पिट्यूटरी से, मैंने आपको बताया कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। फंक्शन क्या है, मिल्क का फॉर्मेशन कराता है, जिसको हम कहेंगे प्रोसेस को लैक्टोजेनेसिस। ठीक है, एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, रिलीज होता है और मिल्क का फॉर्मेशन कराता है। जो हमारा सेकंड हार्मोन है ऑक्सीटोसिन, इस हार्मोन का क्या नाम है, पोस्ट, इस हार्मोन का कहाँ से सीक्रेट होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। वर्क क्या है बच्चों, मिल्क को क्या कराता है, इजेक्ट कराता है। ठीक है, लेट डाउन रिफ्लेक्स। ऑक्सीटोसिन क्या कराता है, किस में हेल्प कराता है, मिल्क को क्या कराता है, इजेक्ट कराता है फ्रॉम मदर बॉडी। ठीक है, जो किसके पास जाएगा, हमारे बेबी के पास जाएगा। फिर है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। जब क्या होती है, वुमेन प्रेग्नेंट होती है तो कहाँ से रिलीज होता है, प्लेसेंटा से, और वैसे कहाँ से होता है, ओवरी से। ये क्या में हेल्प कराता है, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है बच्चों, कौन से, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किस में हेल्प कराते हैं, डेवलपमेंट ऑफ मेमोरी ग्लैंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिर है आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद क्या होता है बच्चों, जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन होता है उसका लेवल क्या हो जाता है, बहुत डिक्रीज हो जाता है, जिससे जो हमारा जो प्रोलैक्टिन है वो क्या हो जाता है, हाईली एक्टिव हो जाता है। और प्रोलैक्टिन का फंक्शन क्या है बच्चों, मिल्क का सिंथेसिस करना। ठीक है, तो उससे क्या होता है, जो हमारा मिल्क होता है वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाता है, सिंथेसिस हो जाता है और सिक्रेट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर है हमारी साइकोलॉजिकल समरी। इसमें क्या है, बिफोर एंड आफ्टर बर्थ की समरी है बच्चों। जो बिफोर बर्थ है, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन क्या करते हैं, मिल्क सिक्रिएशन को इनहिबिट कराते हैं। ठीक है, बिफोर बर्थ प्रोसेस क्या है, जो मेमोरी ग्लैंड का क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, वह किसके थ्रू होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का। जो कि हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन किस में हेल्प कर रहे हैं, बिफोर बर्थ मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में, तो वे इनडायरेक्टली जो मिल्क का सिक्रेशन है उसको क्या करा रहे हैं, इनहिबिट करा रहे हैं। फिर आफ्टर बर्थ क्या हो रहा है, प्रोसेस क्या होता है, मिल्क फॉर्मेशन, और मिल्क फॉर्मेशन में सबसे ज्यादा वर्क किसका है, सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है, हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। ठीक है, आप समझ रहे हो बच्चों। और ड्यूरिंग फीडिंग, देखो बच्चों 3 पीरियड है हमारे पास, बिफोर बर्थ, आफ्टर बर्थ और ड्यूरिंग फीडिंग। बिफोर बर्थ में सबसे ज़्यादा वर्क है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन का, जो कि हमारा मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट कराते हैं। अगर मेमोरी ग्लैंड का डेवलपमेंट हो रहा है तो वहाँ पे कोई भी मिल्क का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। फिर सेकंड पीरियड है हमारे पास आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ में क्या हुआ, मिल्क का फॉर्मेशन हुआ, जिसमें वर्क करा रहा है हमारा प्रोलैक्टिन हार्मोन। फिर थर्ड पीरियड है हमारे पास ड्यूरिंग फीडिंग। फीडिंग में क्या हो रहा है, मिल्क का इजेक्शन हो रहा है, और मिल्क का इजेक्शन कौन करा रहा है, हार्मोन, कौन सा हार्मोन है वो, ऑक्सीटोसिन है। अब हम करेंगे बच्चों क्विक रिवीजन चार्ट। इसमें क्या है बच्चों, रिवीजन चार्ट में, इसको अगर हम डिटेल में पढ़ेंगे, सबसे पहले हमारे पास स्ट्रक्चर है और इनके फंक्शंस हैं, इनको अब हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। सबसे पहले है एल्विलाई। एल्विलाई में क्या हो रहा है, मिल्क का सिक्रेशन हो रहा है, सबसे ज्यादा क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर है लैक्टिफेरस टिब्यूल। लैक्टिफेरस टिब्यूल क्या कर रही है, कलेक्ट कर रही है मिल्क को, कहाँ से, एल्विलाई से। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ मिल्क होगा एल्विलाई में, लैक्टिफेरस टिब्यूल कलेक्ट कर रही है मिल्क को एल्विलाई से। फिर है मेमोरी डक्ट। मेमोरी डक्ट का वर्क है ट्रांसपोर्ट करते हैं मिल्क को लैक्टिफेरस टिब्यूल से एम्पुला में। फिर है मेमोरी एम्पुला। मेमोरी एम्पुला का सबसे ज्यादा
इंपोर्टेंट वर्क है बच्चों। एम्पुला का मैंने बताया हुआ था, फूला फूला एम्पुला, ठीक है। जहाँ पे भी फूला फूला मीन्स एम्पुला वर्ड आ गया, वहां पे क्या होगा, स्टोरेज होगा, टेम्पोरेरी स्टोरेज ऑफ मिल्क। टेम्परेरी मिल्क स्टोरेज हो रहा है किसमें, मेमोरी एम्पुला में। फिर हमारे पास लैक्टिफेरस डक्ट। डक्ट का वहां पे क्या काम था, ट्रांसपोर्ट कर रही है मिल्क को, यहाँ पे भी क्या कर रही है, ट्रांसपोर्ट कर रही है, डिलीवर मिल्क टू निपल। बस आपको ये लर्न करना है बच्चों, वहां पे था मेमोरी डक्ट और यहाँ पे है लैक्टिफेरस डक्ट। और सिक्स्थ पॉइंट है हमारा निप्पल। कौन सा स्ट्रक्चर, निप्पल। निप्पल का वर्क क्या है, मिल्क आउटलेट फॉर फीडिंग बेबी। जो जो निप्पल है वो क्या कराता है, फीड कराता है बेबी को। अब हमारे पास है कुछ की पॉइंट्स। लैक्टेशन क्या है, पोस्ट डिलीवरी प्रोसेस है। लर्न करना है बच्चों, लैक्टेशन कैसा है, पोस्ट डिलीवरी प्रोसेस है। प्रोलैक्टिन कैसा है, मिल्क को प्रोडक्शन कराता है। क्या है प्रोलैक्टिन, मिल्क का प्रोडक्शन कराता है। ऑक्सीटोसिन क्या कराता है बच्चों, मिल्क का इजेक्शन कराता है। एलविलाई क्या कराती है, मिल्क प्रोड्यूस कराती है। लेट डाउन रिफ्लेक्स कैसा है हमारा, जो लेट डाउन रिफ्लेक्स है न्यूरो हार्मोनल रिफ्लेक्स है। सकिंग स्टिमुलेट कैसे है, सकिंग एक्टिव कैसे होता है, जिसको मेंटेन करता है हमारा प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन सिक्रेशन, ठीक है बच्चों। अब जो हमारे इंपोर्टेंट एमसीक्यू है वे क्या है, साइट ऑफ मिल्क फॉर्मेशन कहाँ पे है, एल्विलाई में है। हार्मोन जो कि मिल्क को इजेक्ट कराता है, ऑक्सीटोसिन है। जो मिल्क का सिंथेसिस कराता है, प्रोलैक्टिन है। जहाँ पे स्टोरेज होता है वो कौन सा पार्ट है हमारा, फूला फूला मेमोरी एम्पुला। फिर है नर्व रिफ्लेक्स इन्वॉल्व में कौन कौन है हमारे, न्यूरो एंडोक्राइन रिफ्लेक्स है। अगर हम फ्लो चार्ट में पढ़े बच्चों, बहुत डिटेल में पढ़ा रहा हूँ बच्चों, जितना भी मेरे से हो सकता है उससे भी ज़्यादा डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूँ। ये इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हर ईयर नीट में हमेशा क्वेश्चन आता है। तो आपका अगर भगवान चाहे तो आपका इस वीडियो से कोई भी क्वेश्चन गलती नहीं होना चाहिए। आपको इतना अच्छे तरीके से पढ़ना है और नोट्स भी इसके इतने अच्छे तरीके से अगर आप बनाओगे, अपनी वॉल पे चिपका लोगे और एक बार भी पढ़ लोगे तो आपका कभी भी क्वेश्चन गलती नहीं होगा बच्चों। अगर हम शॉर्ट में पढ़ेंगे, एल्विलाई मिल्क को प्रोड्यूस करा रहा है। प्रोड्यूस के बाद कहाँ पे जाएगा, लैक्टिफेरस टिब्यूल में जाएगा। टिब्यूल से डक्ट में जाएगा, फिर एम्पुला में जाएगा। एम्पुला में क्या होगा, टेम्परेरी स्टोरेज होगा मिल्क का। फिर एम्पुला से लैक्टिफेरस डक्ट रिसीव करेगी और देगी किसको, निप्पल्स को, जो कि बच्चे को फीड कराएगा, ठीक है। कंट्रोल कराता है प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क का फॉर्मेशन कराएगा, और ऑक्सीटोसिन जो कि मिल्क को क्या कराता है बच्चों, इजेक्ट कराता है। सो बच्चों, ये था कंप्लीट कॉन्सेप्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिल्क एंड पाथवे ऑफ मिल्क विद ऑल हॉर्मोन्स एंड पाथवे, ठीक है। नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों क्रिस्टल क्लियर कराया मैंने अपने चैनल स्टडी श्योर के थ्रू। अगर ये वीडियो पसंद आई तो आप चाहे तो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद अनदर पावरफुल नीट कॉन्सेप्ट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद स्टडी श्योर।